मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शुक्र और राहु की युति के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। शुक्र भी एक आचार्य है और गुरु है। जैसे गुरु के बारे में हम जानते हैं कि गुरु एक आचार्य है और इसका शुभता के फल देने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार शुक्र भी एक आचार्य है और ये देवों का आचार्य न होकर दैत्यों का आचार्य है। ये भी धन लक्ष्मी और शुभ फलों का कारक होता है, परंतु जब गुरु और राहु एक साथ आते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है जो कि हानिकारक होता है। इसी प्रकार जब शुक्र और राहु एक साथ बैठते हैं तब भी ये अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। शुक्र और राहु का क्या प्रभाव होता है, आइए आज इसको समझते हैं। शुक्र एक आचार्य है और शुक्र और राहु की युति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये योग देखने से नहीं बनता, ये एक साथ बैठने से बनता है। ये केंद्र या त्रिकोण में हो तो नकारात्मक हो जाता है, परंतु बृहस्पति प्लस राहु के बराबर ये बुरा फल नहीं करता, क्योंकि ये मैंने बताया कि लक्ष्मी कारक है। तो जहाँ पर शुक्र होगा वहाँ लक्ष्मी होगी और राहु का साथ हो जाएगा तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके सपने पूर्ण कराने में आपको सहयोग देता है। और शुक्र और राहु दो एक जैसे नेचर के यानी राक्षस ग्रुप के ग्रह एक साथ बैठेंगे तो आपको भौतिक सफलता के लिए ज़्यादा ललायित करेंगे, उकसाएंगे और आप उसको पाने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो यही आज विशेष जानकारी हासिल करनी है कि इसकी युति किन किन घरों में बनती है, तो कैसा फल देती है, कहाँ इसके फल अच्छे लाभकारी होंगे और कहाँ पर इसके फल अच्छे नहीं होते हैं। तो राहु प्लस शुक्र का जो विशेष प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो उसी के बारे में हम जानते हैं। ये क्रूर ग्रह राक्षस साथ साथ बैठते हैं तो तबाही भी देते हैं। शुक्र और राहु दोनों राक्षस ग्रुप के ही हैं। राहु प्लस शुक्र या शुक्र प्लस राहु लगभग प्रभाव एक जैसा ही रहेगा। ये जीवन में सुख घटा देगा और आपको दोस्ती का फल भी खराब कराएगा, क्योंकि राक्षस जब साथ बैठते हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे का विश्वास नहीं करते, मौका परस्ती ढूंढते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार जब ये दो दोस्त एक साथ बैठे हैं तो इसमें चरित्र बिगड़ने का डर बहुत अधिक रहता है। राहु प्रधान या राहु शुक्र की युति वाले व्यक्ति को अगर आप विश्वास करते हैं, अगर उसके साथ अपनी पुत्री को, बहन को, पत्नी को अकेला छोड़ते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे अपने खास हैं, ये इनकी रक्षा करेंगे, इनके साथ कोई गलत संबंध नहीं बनेगा, तो ये आपका सोचना गलत है। राहु मौका परस्ती का लाभ लेता है और शुक्र भावनाएं और वासनाओं को जगा देता है। इस प्रकार से ये संबंध गलत संबंधों में बदल जाते हैं। कभी शिक्षक के भी दिल में पाप आ जाता है और शिक्षक और जो बालिका होती है उसके साथ भी संबंध बन जाते हैं। ऐसा हम देखते रहते हैं और ये ऐसी घटनाएं अब जीवन में ज़्यादा देखने को भी मिलती हैं। तो जब राहु है तो चरित्र बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ऐसा ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर बीमारियों की बात करें तो आँखों की समस्याएं, मूत्र विकार, डायबिटीज़ की समस्या ये युति देती है। ऐसे व्यक्ति धर्मभ्रष्ट भी होते हैं, अपयश की भी संभावना बढ़ती है। अगर पुरुष की कुंडली है तो वैवाहिक जीवन खराब करेगा ही करेगा। ये चरित्र पर पहले असर डालता है। ज़्यादातर जीवन में तनाव बने रहते हैं। राहु शुक्र सेक्सी योग है, ये माला माल भी करता है। राहु माया है, ये विस्तार है, ये गैर परंपरावादी है और विदेशी कल्चर को अपनाना भी पसंद करता है। नेचुरली जब इस तरह की भावनाएं होंगी तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के काम होते हैं। राहु इच्छा का विस्तार करता है। अगर आपके अंदर गंदे विचार आएंगे तो ये बहुत अधिक विस्तार कर देगा, यानी आपकी भावनाएं बहुत भड़केंगी तो गलतियां संभव हैं। तो बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये युति धन भी देती है परंतु अपने घर से दूर ले जाकर धन कमवाती है। यानी आप बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, पैसा कमाने के लिए अच्छे बुरे सब तरह के प्रयोग करते हैं।
आप अगर सफल हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐशो आराम का जीवन, यानी दिखावे का तमाशा राहु करता है और इसमें सहायक होता है। इसमें बड़ा टशन है, दिखावे हैं और इसी टशन से लाभ भी मिलते हैं। रिश्ते में इनके लोग इन्हें चीट करते हैं, खास तौर से इनका पार्टनर, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को चीट करते हैं, यानी ट्रस्ट नहीं करते, धोखा करते हैं, विवाहेतर संबंध बनाते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं और धन लूटकर भाग जाते हैं, दूसरे अलग संबंध बनाते हैं। बदनामी योग रहता है। मॉडलिंग में, एक्टिंग में, फैशन में, फिल्मी दुनिया में ये युतियाँ खूब देखी जा सकती हैं और उनके जो लगातार रिजल्ट आते हैं वो भी हम लोग रोज़ ही सुनते देखते रहते हैं। फिल्मी दुनिया में इसमें प्रॉपर इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। करीना कपूर की कुंडली में 8वें भाव में ये युति है। ऐसे अन्य लोगों की भी कुंडलियों में ये युति देखने को आराम से मिल जाएगी। ये धनाढ़ योग बनाते हैं, ऐसे लोग धनवान होते हैं और मौका परस्ती, दिखावा या कह सकते हैं जो भी संसार में शो बिजनेस है उसका संबंध इस युति से है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर ये पंचम भाव में चला गया तो आपका बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर प्यार का भूत सवार होता है। प्यार प्यार सिर्फ प्यार चाहिए, पढ़ाई लिखाई को ये एक तरफ कर देते हैं और इनका जीवन फिर बदलने लगता है। लेकिन अगर ये युति पराक्रम भाव में बन रही है तो आपके लिए अच्छा है, आपको सब प्रकार से लाभ मिलेगा। अगर ये भाग्य भाव में बनती है तो समझ लीजिए आपका बहुत बुरा होगा, नुकसान होगा। नाली में बैठा हुआ हाथी ही जानिए, यानी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कीचड़ में, दलदल में आपका होना है निश्चित है। कर्म स्थान में है तो फिर आप समझिए ऑफिस में ही गंदे काम होना शुरू हो जाएंगे। लाभ तो बढ़िया होगा पर ये सब चीज़ें भी ऑफिस में पैरेलल चलती ही रहेंगी। अगर हम 11th हाउस की बात करें, 11वें घर में, ये युति आपको अच्छा लाभ देगी। अगर 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी ये युति आपको अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि ये शयन कक्ष है और राहु आपको यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देगा। एक्स के साथ संबंध आपके हो जाएंगे। अगर नीच का शुक्र यहाँ बैठा है, यानी 6 नंबर की गिनती वहाँ लिखी है, तो निश्चय ही जानो कन्या पे राहु उच्च का यानी भारी हो जाएगा और शुक्र नीच का हो जाएगा। फिर इसके दुष्परिणाम निश्चय ही अधिक आएंगे। राहु जिस दिशा में कोई नहीं सोच सकता उस दिशा में ध्यान ले जाता है और ये ज़्यादा प्रगति भी करवाता है। अगर इसका संबंध शनि से बने तो उस समय तो आपको त्वरित लाभ दिखेगा, परंतु पीड़ा ही अधिक मिलेगी, क्योंकि शनि फिर आपको दंड भी देता है। वैसे भी अगर आप सोचें तो भोग को आप नहीं भोगते, भोग आपको भोगते हैं, ऐसा हमें गीता में भी उपदेश मिलता है। कृष्ण ने गीता में भोगों से दूर रहने के लिए ये बताया है। इसमें नशा योग होता है, धोखा योग होता है और इससे जितना बचकर रहें अच्छा। अगर आपका मकान दक्षिण दिशा का है तो आपको बिल्कुल शुभ फल नहीं मिलेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, झूठे दिखावे, झूठे संबंध, एक दूसरे को भला बुरा कहना, पति पत्नी में इतने झगड़े होना कि तलाक हो जाना, कहने का मतलब आपको बिल्कुल अशुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आप साउथ फेस घर में रहते हैं और आपकी कुंडली में ये युति है, आपके परिवार के किसी सदस्य के में युति है, पत्नी के में युति है, तो कृपया साउथ फेस मकान में रहना तुरंत छोड़ दें, तभी आपको शांति महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति परफ्यूम का और सुगंधित वस्तुओं का, अच्छे कपड़े, स्टाइलिश होने का भी बहुत दिखावा करते हैं या उन्हें पसंद होता है, पार्टी वार्टी उनकी ये खास शौक हैं। पर अगर परफ्यूम का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए सहायक होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं, चांदी का हाथी घर में रखते हैं या राहु से संबंधित जब उसकी अंतर्दशा और महादशा चल रही हो तो दान करते हैं तो भी राहु नियंत्रित होता है, ठीक रहता है। फिलहाल दक्षिण के मकान में तो बिल्कुल ना रहें, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। शुक्र और राहु की युति के बारे में यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो ये धूल भरी आंधी है जो आपको उड़ा कर कहीं ले जाती है और आपको आंखों में धूल झोंक करके ही नुकसान देती है। तो कृपया आप इससे सावधान रहें। अगर शुक्र के आसपास बुध, शनि और राहु आसपास है
तो समझिए ये आपको फिर उकसा रहा है, सहायता दे रहा है। अगर युति बनी हुई है और ये ग्रह जिसको मैंने बताया बुध और शनि दाएं बाएं हैं तो धन दौलत आपको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि ये इसके द्वारा प्रदत्त है। परंतु ये आप सदा याद रखिए, जो कुछ शुभ ग्रह देते हैं वो स्थायी होता है, यश देता है और कई पीढ़ियों तक चलता है। और जो अशुभ ग्रहों के द्वारा पाया जाता है, छल प्रपंच और माया जाल से पाया जाता है, वो स्थायी नहीं होता, वो आपके जीवन में ही नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था ऐसे लोगों की खराब होती है। आपको नशे का योग वह ये देता है, यानी नशाखोर बनाता है। धोखा योग है, यानी आपको ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं और आप परेशान होते हो। तो यदि आपकी कुंडली में यो योग है तो आप सावधान रहें, उपाय करें और उस तरफ ज़्यादा दौड़ें और भागें नहीं, तो आपकी बर्बादी को कुछ हद तक आप स्वयं रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।